खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ़े यंसिलून। कुरान सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96। मुर्दा इंजीनियर और जितने भी मुर्दा इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं, तुमको क्या लगता है तुम्हारा उस्ताद मुर्दा इंजीनियर इस्लाम सिखा रहा है? नहीं भैया, पाकिस्तानी मुर्दा इंजीनियर मेरी बात कान खोल के सुन ले माय डियर। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम हिंदुस्तान। आई एम ऑल्सो अली भाई। अली भाई बोलते अपने को हिंदुस्तान के मुसलमान। समझ में आया? इस वक्त पे मैं बैंड्रा कोर्ट के बाहर क्यों खड़ा हूँ? असर का वक्त हो रहा है, जुम्मा पढ़ के बाहर निकला, अभी तक खाना नहीं मिला है नसीब में, और दोस्त मेरा अंदर, पुलिस उसको कोर्ट में पकड़ के लेकर आई। मेरा दोस्त नहीं, मेरे दोस्त का दोस्त। समझ में आया? मैं इसलिए कोर्ट के बाहर बैठा हूँ। देख ले भैया, पूरा जितना भी इलाका है सब परेशान आत्मा। मैं 14 दिन के लिए जेल में था ना, तो मैंने ना महादेव, परमेश्वर, सबका मालिक एक, उस अल्लाह से दुआ किया था, या अल्लाह मेरे दुश्मन को भी मत भेजना। उस जेल के अंदर मेरे दोस्त का दोस्त चला गया है। मैटर क्या है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छुप छुप के यहाँ वहाँ मिला करते थे। गर्लफ्रेंड की भाई को पता चल गया, उनको गुस्सा आ गया। गर्लफ्रेंड के भाई ने गर्लफ्रेंड को मारना शुरू किया। ये देखकर बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ गया। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के भाई को मारा। फिर गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड का साथ छोड़कर उसके ऊपर केस कर दिया चौकी के अंदर। हम कह रहे हैं ऐसे कितने अनगिनत केसेस है हमारे देश के और हमारे दुनिया के। जितने भी जजेस है ना, परेशान हो गए, सर खजवा खजवा के गंजे हो गए, लेकिन वो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो हम क्या कह रहे हैं? खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। जितने भी कुरान और हदीस के मानने वाले ना, ये मुर्दा इंजीनियर, इसको मैं जो जवाब दे रहा हूँ ये पहुँचा दो भाई प्लीज़। आपको अल्लाह का वास्ता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों को तो मुक्ति चाहिए, अमर होना है। मौलाना कहता है ये दुनिया के अंदर जो बिल्डिंग है, तुम्हारे बंगले है, तुम्हारा जो कुछ भी है, ये सब टेम्पररी है। तुम्हारा असली घर तो जन्नत है, वो परमानेंट है। भैया जितने भी मौलाना है ना, मेरी बात कान खोल के सुन लो। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। बरेलवी, देवबंदी और सऊदी परस घमंडी, आप तीनों लोग कुरान का इनकार भी करते हो और अपने आप को मुसलमान भी कहते हो। कैसे भाई? इस सवाल का जवाब मेरे को चाहिए। और इसी का फ़ायदा मुर्दा इंजीनियर जैसा इंसान उठाता है। मुर्दा इंजीनियर, ये देख, यहाँ पे दिख रहा है तेरे को, केले की दुकान है। बेटा केला बेच, इस्लाम के नाम पर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम को लेकर नफरत मत बेच, ठीक है? इधर आ, देख, दिख रहा है? देखो मुल्ला जी केला बेच रहा है। तू भी जाके है ना झेलम के अंदर पाकिस्तान में केला बेच। इस्लाम का नाम बदनाम मत कर। माविया जैसे अजीम व शान खलीफा, उनके बारे में गड़ा मुर्दा मत खोद। बोल तो अच्छी बात बोल, वरना खामोश रहे। नहीं तो हमारी टपोरी मातृभाषा, जो हमारी टपोरी भाषा है ना, उस भाषा में तुम्हारी ले गए।
कह के ले गए तुम्हारी। वो क्या है ना, यहाँ पे एक से एक भाई पटेल लोग आते हैं कोर्ट के अंदर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अम्मा माफ कर दे मुझे, अगर ऊपर वाले ने दिया तो फिर सबको 30-30 लाख रुपया। अब हमारा झगड़ा मोदी जी से तो है नहीं, हमारा झगड़ा बीजेपी से है नहीं, हमारा झगड़ा कांग्रेस से था ही नहीं। हमारा झगड़ा अब फिरका परस्त मौलाना से। तुमको दिखाई नहीं देता है? कुरान जो तुमको कह रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मजबूती बरेलवी देवबंदी और अले खबीज घमंडी, तुम लोगों ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना, तुम्हारे वजह से, तुम फिरका परस्त मुल्लों के वजह से ये मुर्दा इंजीनियर पैदा हुआ है। और मुर्दा इंजीनियर तुम्हारे जैसे लोगों के वजह से एक्स मुस्लिम पैदा हो रहे। ठीक है, इन सभी को है ना इकट्ठा जवाब देने का हुनर लेकर आया हूं मैं। नहीं समझ में आया? हमारे इंडिया के अंदर नंबर 1 गरीबों का मसीहा डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, और दूसरे पे कौन? राकेश एक्स, अली भाई। समझ में आया? किसी की माँ ने दूध पिलाया तो सामने आए। नॉलेज के मैदान में आओ भैया, कलम लेके आना, ये तलवार तमंचा तोप लेकर नहीं आना। अगर हम बच गए तो छोड़ेंगे नहीं बेटा। ये सब पाकिस्तान में रखना, हिंदुस्तान में ये सब लेकर नहीं आना। तो गांधी जी चले गए और हमारे पत्रकार भी बेचारे जेल जा रहे हैं। नेता तो जा रहे हैं, पत्रकार भी जा रहे हैं। अबे इंडिया के अंदर एक भी पत्रकार हमारा सामना कर सकता है तो आओ सामने। हमारे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा कौन? अबे कोई भी बने, उससे हम गरीबों का फायदा कैसे होएगा ये बता। जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होएंगे, हम लोग का फायदा कैसे होएगा वो बता। और यूनाइट कैसे होएंगे वो तू मत बता, हम सीख कर आए ले। हाँ, वो क्या बोलता है मेरा छोटा भाई बंटा है, मजदूर को खोदना और पप्पा को समझ जा। हिंदुस्तानी भाव समझाएगा तुम लोग। मैं हिंदुस्तानी भाईजान हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। आज जुमा का दिन है, जुमा का दिन सबसे बड़ा दिन है महादेव की नज़र में। जो मेरा रब है, मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, और वही तो मेरा राज़िक है, वही तो मुझे पालता है। और कौन पालता है? 7 साल से अली सर टीचिंग, कोचिंग, ट्यूशन सब बंद करके फुल टाइम देश को समझा रहा था। जेल जाके आया, जेल जाने के बाद में ये हराम के पिल्लों ने जो आज अभिसार शर्मा और रविश कुमार के पीछे पड़े हुए, इन लोगों ने मेरे को मौलाना नंबर 3 बना दिया। अबे ये दाढ़ी देख के हमको मौलाना समझे क्या? मौलाना नहीं हूँ, धोबी हूँ, धोबी। जितने भी गरीब समाज के लोग हैं ना, उन लोगों का मसीहा हूँ। और मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी नहीं जीत पाएगी, 2024 का इलेक्शन हार जाएगी अगर उन्होंने हमसे एडवाइस नहीं लिया तो। प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी जीत जाए, लेकिन कांग्रेस हार जाएगी। बीजेपी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तो राहुल गांधी जी, इफ़ यू वांट टू विन, यू विल हैव टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी पार्टी। अंडरस्टूड? मतलब हमारे बीजेपी पार्टी के अंदर जो नेताजी है वो झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। तो भारतीय जनता झूठे का सपोर्ट नहीं करती है। राहुल गांधी, आप सच बोलते हो, आप झूठों की पार्टी से सच्चों की पार्टी में आ जाओ, आप जीत जाओगे। समझ में आया? जहाँ बोझा वहीं सो जा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो लाठी तो हमारे जनता के हाथ में है ना। तो जनता किसकी तरफ है? मोदी, मोदी, मोदी। तो तुम क्या उखाड़ लोगे बे? मतलब
पप्पू था पहले, अभी रावण बना दिए। तुम लोग एक बात पे टिकते नहीं हो, झूठे लोग। या तो पप्पू बोलो या तो रावण बोलो। मैं तो राहुल गांधी भाई बोल रहा हूँ यार। गिव रिस्पेक्ट, देन ओनली यू विल गेट रिस्पेक्ट। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी हमसे, वरना हम इज्जत छीन के लेने वाले छोकरे चढ़े। समझ में आया? हम आज़ाद भारत के अंदर सांस लेने वाले छोटे। हमको है ना गुलाम नहीं बनाना, हम किसी के गुलाम नहीं बनने वाले सिवाय महादेव की। समझ में आ रहा है कुछ? मुसलमानों, ये जो मुर्दा इंजीनियर है ना, ये ना सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करता है, लिहाजा इससे इस्लाम नहीं सीखा जाएगा। ठीक है? इस्लाम कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। इंडिया का कोई भी साला बड़े से बड़ा इंटेलेक्चुअल मेरे से बहस में जीत नहीं सकता। ये मुर्दा इंजीनियर पाकिस्तान का 2% का गुस्ताखे सहाबा हमसे जीतेगा। अबे देख, हम पहले तो हम ढंग के मुसलमान भी नहीं हैं, और अगर हम मुसलमान हैं तो हम सुन्नी हैं। हमारा अकीदा बता रहे हम, सारे सहाबा इकराम जन्नती है, और उन्हीं सहाबा इकराम को देखकर हमने इस्लाम को समझा है। तो तू अगर अली और माविया की दुश्मनी गड़ा मुर्दा खोदेगा, मुर्दा इंजीनियर, हम तुम्हारी अम्मा को नहीं ठोकेगा। वो तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। अरे जिसने हम जैसे फ़कीर को अली भाई बना दिया, तो अली भाई तुम्हारे झूठ को एक्सपोज नहीं करेगा? हाँ, इस्लाम बहुत बड़ी चीज़ है, मुर्दा इंजीनियर बहुत छोटी चीज़ है। और जो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करे और बोले हदीस है, अबे गोचू, हदीस तो बहुत सारी है। जिसको एक्स मुस्लिम लेकर है ना आज खुदक रहे हैं बहुत। एक्स मुस्लिम जितने भी है, प्लीज़ कम बैक टू इस्लाम। इस्लाम जानते हो? नहीं जानते हो तो हमसे समझो मेरी जान। अरे ये जितने भी मुल्ले हैं ना, इन लोगों ने ना इस्लाम को बेच खाया है। ठीक है? इनमें से हक परस्त कौन है वो सामने आओ। मैं हूँ अली भाई, और जितने भी मुसलमान हैं सब मेरे भाई। तो बाकी के इंडियंस कौन है? काफिर है। वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स। तो हमारे यहाँ पे देश में क्या चलेगा? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान चलेगा, और जो संविधान को बचाने के लिए लड़ेगा हम उसका साथ देगा। हम कौन? हम गरीबों के पीएम। जितने भी गरीब लोग हमारी तरफ आ जाओ। छूटा मेरा भाई? हो जाएगा, अभी बेल बिल तो हो गई है। बेल बिल हो गए? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जितने भी है यार, तुम लोग थोड़ा समझ के लो। लड़की को अगर लड़की का भाई मार रहा है तो तुम मत मारो लड़की के भाई को, वरना यहाँ पर ना स्टीयरिंग लड़की के हाथ में, लड़की की दिमाग की हटेगी तो तुम्हारी दुर्घटना घटेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो भैया अल्लाह बचाए इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से। माशाअल्लाह। चलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ में याद रखना, और इसको पाकिस्तानी मुर्दा इंजीनियर तक शेयर करना। याजूज माजूज आजा, तेरे को दिखाता हूँ कुरान और सुन्नत से।